वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मरने वाला नेक है तो उसकी रूह ऐसे निकलती है कि उसे कभी एहसास होता है, कभी एहसास नहीं होता। मिसाल दिया कि रुई का फाहा कान में अगर रख रहे हो और वो चलते समय किस वक्त गिर जाए, कभी इंसान को एहसास होता है, कभी नहीं होता है। बिना तमसील कह लेने दिया जाए, मेरे आका फरमाते हैं, अगर मरने वाला इंसान मरते मोमिन है तो उसे रूह आती है। और कैसे निकल जाती है, मौत आती है, रूह कैसे निकल जाती है उसे खबर तक नहीं होता। और उसके रूह को फरिश्ते हाथों हाथ लेकर आसमान की जानिब चलने लगते हैं। जब आसमान की जानिब चलने लगते हैं तो सुनो, मुफस्सिराने किराम ने जो बयान किया है कि आसमान से जमीन की तरफ हर इंसान के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिससे इंसान का रिस्क उतरता है, एक वो रास्ता वो है जिससे इंसान के आमाल आसमान की तरफ, आसमान दुनिया की तरफ जाते हैं। पता चला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इंसान का इंतकाल होता है, मर्दे मोमिन मर जाता है, तो दोनों दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उस दरवाजे में जितने फरिश्ते होते हैं सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ए मुसलमानों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आपका इंतकाल अगर हो तो सिर्फ नूरी मोहल्ला का इंसान न होए, बल्कि आसमान के फरिश्ते होए। ऐसी मौत मरो कि जाने के बाद आपकी रूह को फरिश्ते हाथों हाथ लेकर आसमान दुनिया की तरफ चले। उसके बाद जब रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की जानिब बढ़ते हैं, रब्बी कायनात की बारगाह में हाजिरी होती है। रब्बी कायनात का इरशाद होता है, ए फरिश्ते क्यों आए हो? ये पाक परवरदिगार आलम तेरे फलाने बंदे की रूह को लेकर आया हो। रब का इरशाद होता है, इसे आसमान में घुमा दिया गया, अब इसे लौटा दिया जाए। उसके बाद जब लौटाया जाता है, जब तक आप तजहीजो तकफीन का इंतजाम कर रहे हो, रूह आसमानी दुनिया से घूमने के बाद फिर जमीन की तरफ रब्बी कायनात भेज देता है। उसके बाद जब आप नहलाते हो, वो रूह कहती है, ये नहलाने वालों जरा मेरा ख्याल रखना, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे जिम छोड़ना नहीं। पता चला कि यही से एक निजात मिलता है जब आप नहला रहे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो मरने वाला अपने नहलाने वाले को भी देखता है, कफनाने वाले को भी देखता है, लेकर चलने वाले को भी देखता है, कपड़े उतारने वाले को भी देखता है, मिट्टी डालने वालों को भी देखता है। और जब पलटने लगते हैं लोग तो उनके जूतों की आवाज को भी सुना करता है। तो ऐसी मौत मरो कि दुनिया आपके लिए रोए। आप रोए ये कमाल नहीं, आपके लिए रोए ये कमाल। मौत तो हर किसी को आनी, आज तक कोई न बच सका। भी आपने शद्दाद नमरूद का तज़किरा आशिक हबीबी से सुना है। शद्दाद जिसने दुनिया में जन्नत बनवाया था बड़ी आन बान शान के साथ, और जब जन्नत तैयार कर लिया, जन्नत देखने के गर्ज से निकले अपने महल से, मलकुल मौत से मुलाकात हो गई। मलकुल मौत से मुलाकात हुई, का शद्दाद किधर? का जन्नत जो मैंने तैयार करवाया उसे देखने जा रहा हूं। का देख नहीं सकते। का इतनी लागत से मैंने जन्नत तैयार करवाया, मैं जन्नत नहीं देख सकता? का तो नहीं, देख नहीं सकते। अब मलकुल मौत हर इंसान के पास हर अंदाज से आते। यही मलकुल मौत जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलकुल मौत कैसे आए हो? कहा हुजूर आपकी रूह कब्ज करने आया हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि
कि कोई दोस्त क्या अपने दोस्त को भी मारता है। मलकुल मौत पलट गए, जबकि तवारीख के औरात आज भी शाहिद है कि मलकुल मौत किसी को एक सेकेंड, एक लम्हे के लिए भी वक्त नहीं देता। पलट गए, रब की बारगाह में हाजिरी हुई, काए रब्बे कायनात, तेरा खलील तो आना ही नहीं चाहता। रब ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक फूल ले लो, मेरे खलील की बारगाह में जाओ और कहना कोई दोस्त अपने दोस्त से दूर भी रहता है। मलकुल मौत पलट कर आए, जन्नत का फूल दिया और कहा रब का ये पैगाम है कि कोई दोस्त अपने दोस्त से क्या दूरी इख्तियार करता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने कहा कि आप इस फूल की खुशबू ले, ये जन्नती फूल है। हज़रत इब्राहीम जन्नत के उस फूल को सूंघने लगे और आने वाहिद में आपकी रूह कब से मुसरी से परवाज कर गई। और यही मलकुल मौत जरा पलट कर चले उनकी बारगाह में जिसने दुआ की थी, ए मौला मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा, ए मौला मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा, ए मौला मुझे ऐसी दौलत अता फरमा, मौला मुझे ऐसी शान अता फरमा कि मेरे पाक किसी को न दे। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को रब्बी कायनात ने कबूल फरमा लिया और कबूल करना था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत दे दी गई। पूरी दुनिया की बादशाहत आपके कब्जे में। हजरत सुलेमान नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जिनके कब्जे में पूरी दुनिया, जिन इंसान आपने एक बहुत उम्दा महल तैयार करवाया शीशे से, जिन्नातों को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक महल तैयार करो, मैं उस पर चढ़कर अपनी सल्तनत का मुआयना करना चाहता हूं। महल तैयार हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जिन्नात को बुलाया, एक इंसान को बुलाया और दोनों को पहरेदारी के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। देखो जब तक मैं न कहूं कोई इंसान या कोई जिन्नात ऊपर न जा सकता। चले गए। जब छत से मुआयना करने के बाद पलटने लगे, देखा जीना पर चढ़ने की आवाज आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बरहम हुए कि क्या इन्हें जिन्नात और इंसान ने रोका नहीं, आने वाला कौन है? आपने फरमाया ये आने वाले वही रुक जा। लेकिन जीने पर आने वाले चढ़ते जा रहे हैं। जब आमना सामना हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें जिन्नात और इंसान में आने से रोका नहीं। आपने फरमाया, ए सुलेमान मुझे कोई रोकने वाला नहीं, न मुझे जिन्नात रोकने की ताकत रखते हैं, न हजरत इंसान रोकने की ताकत रखते हैं। मुझे जहां जाना होता है मैं वहां चला जाता हूं। चाहे शीशे के महल में लोग अपने आप को बंद कर ले, चाहे पत्थर के मकान में अपने आप को बंद कर ले, मुझे जहां जाना होता है मैं वहां पहुंच जाता हूं। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका मतलब आप मलकुल मौत। कहिए कैसे आना हुआ जवाब? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने कहा, जब मुझे आपने पहचान लिया
तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं किसी की सल्तनत देखने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं किसी की बादशाह देखने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं किसी की हयात, मैं किसी की बीमार पुरुषी के लिए नहीं जाता हूँ, मैं किसी आयादत के लिए नहीं जाता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं जाता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ तो अपने काम से जाया करता हूँ। आपको पता होगा मेरे आने का मकसद क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो पूरी दुनिया के हुक्मरान थे, आपने फरमाया थोड़ी देर रुक जा, मुझे बिस्तर तक तो जा लेने दे। बिस्तर पर जाने के बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लेने दे, उसके बाद मेरी रूह को कब्ज कर लेना। हजरत मलकुल मौत ने कहा नहीं, आपका एक पैर हवा में जो लगा हुआ है वो जीने तक नहीं आने दूंगा। उसके बाद आपकी रूह को मलकुल मौत ने कब्ज कर लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ एक आसा लगा दिया ताकि पता न चले कि आपका इंतकाल हो चुका है। मुअर्रिखों ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साल भर तक उसी आशा के सहारे टेक लगाए रहे। अब जरा समझने की कोशिश करना यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो पूरी दुनिया पर हुक्मरान थे, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम था, उसके बाद मलकुल मौत ने बिस्तर तक आने नहीं दिया। भला हमारी और आपकी क्या गिनती है? आपने मौत के लिए क्या तैयारी कर रखा है ये आपको पता होगा। आपने जाने के लिए क्या तैयारी कर रखा है ये आपको पता होगा। आपने दुनिया से ले जाने के लिए क्या तैयारियां कर रखा है ये आपको पता होगा। उसके बाद आप दुनिया से जाएं तो आप ये समझ ले कि हम जब दुनिया से जाएं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात किससे होगी। आज पूरी दुनिया की तारीख सामने रखिए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री सामने रखिए। हर गोशे का मुसलमान, दुनिया के किसी गोशे में रहने वाला हो, हर आदमी की तमन्ना यही होती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इंसान अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी देने के लिए इंसान तड़पता है और अगर मौका मयस्सर आ जाए, जब जाने लगते हैं तो हर एक इंसान अपनी अपनी अर्जी पेश करता है। हुजूर की बारगाह में मेरी ये अर्जी पेश कर देना, हुजूर की बारगाह में मेरी ये अर्जी रख देना। उसके बाद इंसान मक्कतुल मुअज़्ज़मा और मदीनतुल मुनव्वरा के लिए निकलता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब वो जाने वाला जाता है वो किस आन बान शान के साथ जाता है, उसके जाने का एहतराम क्या हुआ करता है, इसे आपने बारहा देखा होगा, अपने सर की आंखों से मुशाहिदा किया होगा। अरे रसूल पर जाने के लिए इतना एहतराम किया जाता है और कायनात के नजरों के सामने जाने के लिए किस तरह का एहतराम होना चाहिए ये आप फैसला करो। अरे आपका यकीन तो ये होनी चाहिए कि कब्र में जाने के बाद सबसे पहले अगर किसी का दीदार होगा तो आकाई कायनात का दीदार होगा, जिसके लिए दुनिया तड़पती है। कब्र में सबसे पहले आपका दीदार आकाई कायनात से होगा और वहीं पर फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब का बता तेरा रब कौन है, माँ दीनों का बता तेरा दीन क्या है। उसके बाद सवाल होगा वहाँ तुम तो